दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम विज्ञान के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 10th क्लास के लिए। ओके, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जिनमें से एक या दो क्वेश्चन आपके आने वाले पेपर में 2024 के पेपर में जरूर बैठेंगे। ओके दोस्तों, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी हमारे कवर होंगे, तो आप बिना स्किप किए वीडियो को जरूर देखें और साथ साथ आप स्क्रीनशॉट भी खींचते रहें ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ओके दोस्तों, ठीक है। दोस्तों अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि किसी जरूरतमंद की मदद हो सके। ओके दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। दोस्तों हमें क्वेश्चन दिया है, एल्कोहल श्रेणी के 4 सदस्यों का आईयूपीएसी नाम, है ना। इनके 4 सदस्यों के नाम लिखना है, उनके आईयूपीएसी नाम भी लिखना है, उनके संरचना सूत्र भी लिखना है। ओके, राइट द 4 मेंबर्स ऑफ एल्कोहल सीरीज, आईयूपीएसी नेम एंड देयर स्ट्रक्चरल फॉर्मूलास। ठीक है दोस्तों, आगे समझ में। तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, मैं सिंपली यहाँ पे नाम लिख के बता देता हूँ आपको कैसे आपको लिखना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 4 सदस्यों के नाम लिख दिए एल्कोहल श्रेणी के, मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूट। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 4 एल्कोहल श्रेणी सदस्यों के आईयूपीएसी नेम लिख चुका हूँ। ओके, अब हम देख लेते हैं दोस्तों इनका अणु सूत्र, यानी इनका फॉर्मूला हम देख लेते हैं। ओके, फॉर्मूला हम इनका क्या लिखेंगे। तो दोस्तों याद रखिए, मेथेनॉल जो होगा यहाँ पे आगे क्या लग रहा है दोस्तों, मेथ लग रहा है। ओके, और मेथ जहाँ पे लगता है वहाँ पे एक कार्बन परमाणु होता है। ओके, जहाँ पे एथ लगता है दोस्तों वहाँ पे 2 कार्बन परमाणु होते हैं, जहाँ पे प्रॉप लगता है वहाँ पे 3 कार्बन परमाणु होते हैं, और जहाँ पे ब्यूप लगता है दोस्तों वहाँ पे 4 कार्बन परमाणु होंगे। इसी तरह से अगर 5 कार्बन परमाणु हुए तो पेंटेनॉल हम उसे लिखेंगे, 6 कार्बन परमाणु हुए तो हेक्सेनॉल लिखेंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। दोस्तों हम इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी साथ साथ देखते रहते हैं तो आपको जल्दी से समझ में आएगा कि इसको कैसे बना रहा हूँ मैं। ओके, तो देखिए एक कार्बन परमाणु है। ओके, तो ये मैंने लिख दिया दोस्तों, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में लिख लेता हूँ, ये कार्बन परमाणु। अब दोस्तों आपको पता है कि एक कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। ओके, तो यहाँ पे देखिए एल्कोहल श्रेणी हम ले रहे हैं, है ना, एल्कोहल श्रेणी हम ले रहे हैं। ठीक है, एल्कोहल सीरीज, तो इसमें आपको पता है क्रियात्मक समूह, यानी ये देखिए क्रियाशील समूह क्या लगेगा दोस्तों, ओ एच लगेगा, तो आपको यहाँ पे तो ओ एच जोड़ना ही है। अब बाकी जगह 3 जगह दोस्तों आप क्या जोड़ेंगे, हाइड्रोजन जोड़ेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन लगा हुआ है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितने जुड़े हैं, एक ऊपर, एक आगे और एक नीचे। 3 हाइड्रोजन जुड़े दोस्तों, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ H3, और एक क्या जुड़ा दोस्तों, OH, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ OH। ओके दोस्तों, तो ये हमारा संरचना सूत्र बन गया है मेथेनॉल का। ओके, चलिए अब हम चलते हैं एथेनॉल की तरफ। तो दोस्तों एथेनॉल का मैं थोड़ा सा पीछे बना देता हूँ, देखिए थोड़ा सा कलर में चेंज कर लूँ तो आपको ज़्यादा ईजी रहेगा। ये देखिए, ये कार्बन कार्बन परमाणु 2 हो गए दोस्तों। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसकी संयोजकता भी 4 है और इसकी संयोजकता भी 4 है, तो दोस्तों एक संयोजकता तो कार्बन कार्बन की भी यहीं से पूरी होगी। ओके, अब यहाँ पे ऊपर में क्या जोड़ दूंगा दोस्तों, इधर मैं जोड़ लेता हूँ सबसे पहले OH, ताकि ये हमारा कौन सा है, एल्कोहल श्रेणी का है ना, यानी एल्कोहल सीरीज का मेंबर में लिख रहा हूँ, तो पहले OH जोड़ दूंगा, बाकी बची जगह में क्या जोड़ूंगा दोस्तों, हाइड्रोजन जोड़ूंगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एथेनॉल का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे दोस्तों, कार्बन तो 2 हो गए, हाइड्रोजन टोटल गिनिए कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा H5, और ये कितना है दोस्तों, एल्कोहल OH है। ओके, तो मैं सिंपली OH लिख लूँगा। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए दोस्तों, प्रोपेनॉल में 3 कार्बन परमाणु होते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, 1 2 और 3 मैंने कार्बन परमाणु बना दिए। ओके दोस्तों, ये मैंने इनकी संयोजकता के हिसाब से निशान बना दिए हैं। सबसे अंत में मैं जोड़ दूंगा दोस्तों OH, बाकी जगह मुझे क्या जोड़ना है, H जोड़ना होगा। ओके, तो ये देखिए आसानी से, बहुत ही आसानी से मैं समझा रहा हूँ दोस्तों। देखिए कार्बन परमाणु तो हो गए दोस्तों हमारे 3, जो कि हमने पहले लिए। अब देखिए हाइड्रोजन कितने, 1 2 3 5 6 4 5 6 एंड 7, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा सिंपली H7, और एक क्या है दोस्तों लास्ट में OH। ओके, ये देखिए बड़ी आसानी से मैंने फॉर्मूला बना दिया है। अगला फॉर्मूला लिख लेते हैं दोस्तों ब्यूटेनॉल का। ब्यूटेनॉल में जैसा कि आप देख सकते हैं 4 कार्बन परमाणु है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं सिंपली 4 कार्बन परमाणु ले लेता हूँ। ओके, लास्ट में मैं जोड़ दूंगा OH, बाकी सब जगह दोस्तों H जुड़ जाएगा। ओके, देखिए आप भी ऐसे ज़रूर प्रैक्टिस करके देखें, एक बार बना के देखें, बिल्कुल बन जाएगा दोस्तों, है ना। 4 कार्बन परमाणु है। ओके, हाइड्रोजन कितने दोस्तों, 4 ऊपर है 4 नीचे है, 8 8 और एक आगे, तो कितने हो गए दोस्तों, 9, तो यहाँ पे हो जाएगा H9, और लास्ट में क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा, एल्कोहल। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा ब्यूटेनॉल का फॉर्मूला दोस्तों। ओके, तो बड़ा ही सिंपल तरीका है दोस्तों, और जैसा मैंने समझाया है वैसा मैं आप बना के आए एग्जाम में अगर ये आता है। ओके, और दोस्तों याद रखिए एग्जाम में ये 4 नंबर में पूछा जाता है, 4 सदस्यों के नाम और 4 संरचना सूत्र पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है दोस्तों, आप चाहे तो पुराने किसी भी ईयर के पेपर उठा के देख सकते हैं, तो एक ना एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जरूर आपसे पूछा जाएगा, चाहे वो एल्कोहल श्रेणी का हो चाहे वो हाइड्रोकार्बन का हो। तो दोस्तों हमने एल्कोहल श्रेणी का देख लिया है, आगे चलते हुए हम
अगला हाइड्रोजन के 4 सदस्य IUPAC नाम और उनके संरचना सूत्र देखेंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको बड़े अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। आप एक दो बार बना के जरूर देखें। ओके, क्योंकि आपको देखने पे ऐसा लगेगा कि बहुत सिंपल सी चीज़ है, और वैसे है भी सही सिंपल, बट आप जब तक बना के नहीं देखेंगे, जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी दोस्तों, तब तक इसके बारे में यूँ मत सोचिए कि ये आपको आ गया है। ओके, तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर लाइक करें वीडियो को। ओके, और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रोकार्बन, आप चाहें तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। चलिए हाइड्रोकार्बन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, स्क्रीन पे लगा चुका हूँ मैं क्वेश्चन। राइट द 4 मेंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन सीरीज। दोस्तों अभी जस्ट हमने एल्कोहल सीरीज देखी थी, अब हाइड्रोकार्बन सीरीज है। इसके IUPAC नेम भी लिखना है और इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी लिखना है। ओके दोस्तों, और इसका एटॉमिक फॉर्मूला भी यानी अणु सूत्र भी लिखना है। ओके, तो अणु सूत्र क्वेश्चन में नहीं दिया है, बट फिर भी मैं बता रहा हूँ, देखिएगा आप। हाइड्रोकार्बन श्रेणी के 4 सदस्य, IUPAC नाम तथा उनके संरचना सूत्र और अणु सूत्र भी हम साथ में देखेंगे। ओके दोस्तों, तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको बताया था दोस्तों कि अगर कार्बन एक होता है अणु सूत्र में, अगर कार्बन एक होता है ना, तो क्या लगाएंगे दोस्तों, मेथ लगाएंगे। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा मेथेन। ओके, फिर हो जाएगा दोस्तों हमारा एथेन, फिर हो जाएगा दोस्तों प्रोपेन, और अंत में आ जाएगा ब्यूटेन। ओके दोस्तों, अब देखिए, इसमें कार्बन परमाणु एक होगा, इसमें कार्बन परमाणु दो, इसमें कार्बन परमाणु तीन, और इसमें कार्बन परमाणु कितने हो जाएंगे, 4। ओके, चलिए संरचना सूत्र की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जिससे आपको जल्दी समझ में आ जाए। एक कार्बन परमाणु होगा दोस्तों इसमें, है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने जुड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलने से जो पदार्थ बनेंगे दोस्तों, इसको हम हाइड्रोकार्बन कहेंगे। तो यहाँ पे चार हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख लूँगा CH4। ओके, ये हो गया दोस्तों मीथेन। ठीक, अब देखिए दूसरा मैं बना लेता हूँ। मीथेन हो गया हमारा, इथेन ले लेते हैं हम। तो ये मैं बना देता हूँ दोस्तों, 2 कार्बन परमाणु मैंने ले लिए हैं, और अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हाइड्रोजन जोड़ दूंगा दोस्तों। 1 2 3 4 5 एंड 6 हाइड्रोजन है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा H6। ये हो गया दोस्तों हमारा एथेन। ओके, अगला देखिए, अगला हमें लिखना है दोस्तों प्रोपेन। तो प्रोपेन के लिए देखिए क्या करेंगे, हम कार्बन 3 लेना है हमें। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख लेता हूँ 1 2 एंड 3। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ। देखिए 3 कार्बन परमाणु लेकर हमें हाइड्रोजन जोड़ना है, और यहाँ पे याद रखिए हाइड्रोजन जोड़ते हुए आपको कार्बन की संयोजकता 4 पूरी करनी है। ओके दोस्तों, तो 3 कार्बन परमाणु में 3 लिखा, हाइड्रोजन कितने हो गए दोस्तों, देखिए 3 ऊपर 3 नीचे, 6, एक आगे और एक पीछे 2, 8। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा सिंपली H8। ओके, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। आप मेरे साथ साथ बना के देखिए दोस्तों, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं 4 कार्बन परमाणु के लिए ब्यूटेन ले लेता हूँ। 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन ऐड कर लेता हूँ, बाकी जगह पे मैं हाइड्रोजन को ऐड कर लेता हूँ। देख सकते हैं आप, कलर चेंज होने की वजह से आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला किसका है। ओके, तो यहाँ पे कार्बन 4 है दोस्तों, मैंने C4 लिख लिया है। इसके हाइड्रोजन हम देखिए 4 ऊपर हाइड्रोजन है, 4 नीचे है, 8। 8 के बाद एक आगे और एक पीछे, टोटल 10 हाइड्रोजन है दोस्तों, तो मैं लिखूंगा H10। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। ये मीथेन का IUPAC नेम है दोस्तों। ये मीथेन जो है ये हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम है। ओके, पहला सदस्य मीथेन, दूसरा हो जाएगा एथेन, तीसरा हो जाएगा प्रोपेन, और चौथा हो जाएगा ब्यूटेन। ये है दोस्तों इनके एटॉमिक फार्मूला, एटॉमिक फार्मूला यानी अणु सूत्र है दोस्तों। ओके, ये अणु सूत्र है CH4 C2H6 C3H8 और C4H10। दोस्तों याद रखिएगा, मीथेन बहुत अधिकतर पूछा जाता है ना, कि सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है, तो दोस्तों मीथेन यानी CH4 है। याद रखिए, मैंने जैसे कि बोला था आपको ऑब्जेक्टिव भी करवाऊंगा मैं बीच बीच में, तो ये ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। ओके, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फर्स्ट, सेकंड का हो जाएगा ये, थर्ड का हो जाएगा पास में, और फोर्थ का हो जाएगा ये। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, एक और ऑब्जेक्टिव मुझे याद आ रहा है, तो मैं आपको बता ही देता हूँ साथ में, कि IUPAC जो होता है, IUPAC इसका पूरा नाम क्या होता है। तो दोस्तों इसका पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके दोस्तों, बहुत बार पूछा हुआ है 10th क्लास में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा, इंटरनेशनल यूनिफॉर्म ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके दोस्तों, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप चाहे तो साथ साथ स्क्रीनशॉट भी लेते रहें, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए तीसरा, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आर देयर एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। यानी हाइड्रोकार्बन क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और उदाहरण सहित हमें समझाना है। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं पहले आपको समझा देता हूँ हाइड्रोकार्बन है क्या। तो दोस्तों हाइड्रो है ना, यानी हाइड्रोजन। हाइड्रो से क्या पता चल रहा है, हाइड्रोजन। और कार्बन से क्या पता चल रहा है दोस्तों, सिंपली कार्बन। तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने जो यौगिक होंगे, है ना, उन्हीं को हम क्या कहेंगे दोस्तों, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ओके, चलिए मैं आपके आंसर लिख देता हूँ।
तो दोस्तों देख सकते हैं मैंने आंसर आपके आंसर स्क्रीन पर लगा दिया है। वे यौगिक जो कार्बन तथा हाइड्रोजन परमाणुओं के मिलने से बने होते हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ओके, इंग्लिश मीडियम में देख लिए, द कंपाउंड्स विच मेड अप फ्रॉम हाइड्रोजन एंड कार्बन एटम्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ओके दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से जो पदार्थ बनते हैं दोस्तों, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ओके दोस्तों, तो चलिए इनके प्रकार मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे हाइड्रोकार्बन जो होते हैं दोस्तों, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है दोस्तों, पहला हाइड्रोकार्बन हमारा होता है, दो टाइप के होते हैं। ओके, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त, और एक होता है दोस्तों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ओके, अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहेंगे दोस्तों, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन दोस्तों मैंने शॉर्ट में लिखा है। एक होता है अनसेचुरेटेड। ओके, तो इसको हम लिखेंगे दोस्तों अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दोस्तों ये दो प्रकार के हाइड्रोकार्बन होते हैं। चलिए मैं इनको समझा देता हूँ अच्छे से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या लिखेंगे, तो दोस्तों संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एकल बंध होता है, एकल बंध यानी दोस्तों सिंगल बॉन्ड अगर होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ओके, जहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है यानी सिंगल बॉन्ड होता है ना, तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। लेकिन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या हो जाएगा दोस्तों, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, जहाँ पे कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल्स के बीच में या कार्बन कार्बन के जो एटम होंगे दोस्तों, उनके बीच में अगर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं, है ना, या तो ट्रिपल बॉन्ड हो या फिर डबल बॉन्ड हो, तो इसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो दोस्तों डेफिनेशन आप बना सकते हैं इजीली, है ना। अगर मैं बनाऊंगा तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहेंगे, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन, आप चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध या फिर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है ना, उपस्थित होता है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जहाँ पर कार्बन कार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध होता है दोस्तों, या तो त्रिबंध होगा या फिर द्विबंध होगा, है ना, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होंगे, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहेंगे। ओके, आशा करता हूँ ये आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे चौथे आंसर की तरफ। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, मैं स्क्रीन पर लगा चुका हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लीनिंग ऑफ सोप, है ना, यानी सोप की क्लीनिंग प्रोसेस हमें बताना है दोस्तों, साबुन की सफाई क्रियाविधि, है ना, साबुन की सफाई की क्रियाविधि को बताना है। साबुन जो है कपड़े किस प्रकार से साफ कर देता है, ये आपको बताना है। ओके दोस्तों, तो चलिए समझ लेते हैं इस आंसर को। तो दोस्तों देखिए, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये तेल की या गंदगी की डस्ट पार्टिकल मान लीजिए, है ना, तेल की या गंदगी का की बूंद है। ओके, अब होता क्या है, जब हम पानी को जल में घोलते हैं, सॉरी, सॉप को जब हम वाटर में मिक्स करते हैं या डिसॉल्व करते हैं, है ना, तो साबुन के जो एटम्स होते हैं या साबुन के जो अणु होते हैं, उसका एक अणु के दोस्तों दो सिरे होते हैं। कितने, दो सिरे होते हैं। तो देखिए मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इस टाइप से आपका स्ट्रक्चर बनता है। ये तो हो गई दोस्तों तेल की बूंद बीच में। ओके, तेल या फिर अपन डस्ट भी बोल सकते हैं इसको, है ना, या जो भी गंदगी है। ओके, फिर देखिए अब ये जो है, ये तेल का सिर, अणु का सिरा है। देखिए मैं अलग से बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों ये जो है ना, ऊपर का जो सिरा है, ओके, ये सिरा क्या होता है दोस्तों, जल से जुड़ता है। किससे, जल से, यानी वाटर से मिक्स हो जाता है, वाटर के साथ कनेक्ट हो जाता है। और दूसरा जो सिरा होता है दोस्तों, इसको अपन बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, है ना, यानी जल विरागी। मतलब ये जल से नहीं जुड़ता है, जल से विराग है, मतलब जल से नहीं जुड़ता है, ये गंदगी से जुड़ता है ना। तो इसको बोलते हैं दोस्तों हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। ओके, तो ये हाइड्रोफोबिक एंड जो है, ये क्या करता है, इस डस्ट पार्टिकल से या गंदगी से जुड़ जाता है। ओके, और इस प्रकार से साबुन के सारे अणु क्या करते हैं, इस डस्ट पार्टिकल से जुड़ के चारों ओर एक गोलाकार संरचना बनाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, मिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मिसेल। तो याद रखिएगा, मिसेल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 3 से 4 नंबर में पूछा जाता है। तो आपका मैकेनिज्म ऑफ सोप अगर आया तो ये 4 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों एक ही आंसर में मैं दो क्वेश्चन आपके कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए मैं आपका आंसर लिख देता हूँ पहले, फिर मैं समझा देता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, मैंने आंसर आपकी स्क्रीन पर लगा दिया है। जब साबुन को जल में घोला जाता है, तो साबुन के अणु का एक सिरा जल से, है ना, एक सिरा तो क्या होता है दोस्तों, जल से, और दूसरा सिरा किससे, गंदगी के अणु से जुड़ता है ना। इसको आप अणु कर लें, गंदगी के अणु से जुड़ जाता है चित्रानुसार, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले चित्र बताया था आपको, है ना, तो चित्रानुसार एक गोलाकार संरचना बनाता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, मिसेल। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिसेल किसे कहते हैं दोस्तों, आपको यहाँ तक लिखना है। ओके, जब कपड़े को, अगर आपको पूरी प्रक्रिया पूछी जाती है तो आप पूरा आंसर लिखे, अन्यथा आप यहीं तक ही लिखे। ओके, तो यहीं तक आपका मिसेल का आंसर हो चुका है। अब आगे दोस्तों, जब मिसेल बन जाता है, जब कपड़े को पानी से खंगाल कर निकालते हैं हम, है ना, तो जो पानी होता है ना, पानी अपने साथ क्या करता है, तेल या गंदगी को भी साथ साथ निकाल ले जाता है। ठीक है, मतलब जो गंदगी है वो पानी में ही निकल जाती है, और जब हम कपड़े को बाहर निकालते हैं तब। ओके, इस प्रकार से साबुन कपड़े साफ कर देता है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये आपको आंसर समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इंग्लिश में समझा देता हूँ एक बार। व्हेन सोप इज डिसोल्ड इन वाटर, जब सोप को डिसोल्व किया जाता है वाटर में, वन एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल गेट अटैच टू द वाटर
है ना। एक सिरा जो है, एक एंड जो है वो वाटर से अटैच हो जाता है एंड अदर एंड गेट अटैच टू डर्ट, है ना। दूसरा जो है वो डर्ट पार्टिकल से अटैच हो जाता है एंड स्पेरिकल स्ट्रक्चर इज फॉर्म एज शोज इन पिक्चर। और स्पेरिकल मतलब गोलाकार संरचना बनती है, जैसे कि पिक्चर में बताया गया था, चित्र में थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था, ठीक है। विच इज कॉल्ड मिसेल। दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, मिसेल कहते हैं, ओके। व्हेन द क्लॉथ इज टेकन आउट ऑफ वाटर, जब हम कपड़े को पानी से बाहर निकालते हैं, द क्लॉथ इज टेकन आउट ऑफ वाटर, इट आल्सो रिमूव्स ऑयल और डर्ट अलॉन्ग विद द इट, द सोप क्लीन्स क्लॉथ। इस प्रकार से जो है कपड़े गंदगी को साफ कर देते हैं। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं हम अगले पांचवें आंसर की तरफ। ये हमारा वीडियो का अंतिम आंसर होगा दोस्तों। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है हमारा, स्टेट डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ, यानी रक्त और लसिका में अंतर लिखिए। ओके दोस्तों, तो चलिए इसका आंसर मैं आपको समझा देता हूँ। एक तरफ हम लिखेंगे रक्त, एक तरफ हम लिखेंगे दोस्तों लसिका। ओके, रक्त में हम क्या लिखेंगे, देखिए रक्त में फर्स्ट पॉइंट लिखना है दोस्तों, ये लाल रंग का होता है, ओके, और ये हल्के पीले रंग की होती है। लसिका जो होती है दोस्तों हल्के पीले रंग की होती है। आपने देखा होगा जब कभी आपके बॉडी से अगर ब्लड निकलता है ना, कोई हल्की फुल्की चोट लगने पे, तो ब्लड बंद होने के बाद दोस्तों जो येलोइश कलर का जो सब्सटेंस निकलता है या मटेरियल निकलता है दोस्तों, उसी को हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया हो दोस्तों। अगर आप इंग्लिश मीडियम में तो आप क्या लिखेंगे, इट इज रेड कलर्ड, और इसमें लिखेंगे इट इज लाइट येलो कलर्ड। ओके दोस्तों, अगला देखिए, सेकंड पॉइंट में बता देता हूँ आपको। सेकंड पॉइंट आप क्या लिखेंगे, इसमें आरबीसी होती है, अधिक मात्रा में आरबीसी होती है दोस्तों। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड कार्पोसल्स, है ना, यानी लाल रक्त कणिका होता है, याद रखिएगा, लाल रक्त कणिका बोलते हैं हम इसे। ओके दोस्तों, आप चाहे तो लिख सकते हैं रेड ब्लड कार्पोसल्स। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये आरबीसी के कारण ही इसका रंग लाल होता है दोस्तों, किसका, ब्लड का। ओके, और यहाँ पे अपन लिखेंगे कि इसमें आरबीसी जो है वो कम मात्रा में होती है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ ये सेकंड पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हम लिखेंगे दोस्तों, इट कंटेन्स आरबीसी, और इसमें हम लिखेंगे दोस्तों, इट हैज लेस आरबीसीज। ओके, ये दो पॉइंट दोस्तों हमारे हो चुके हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे दोस्तों, इसमें इसमें वाइट ब्लड सेल जो होती है वो कम होती है। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसमें डब्ल्यूबीसी अधिक होती है। दोस्तों तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, इट हैज़ लेस डब्ल्यूबीसी, है ना, मतलब वाइट ब्लड सेल्स, इसे दोस्तों हम श्वेत रक्त कणिकाएं कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, और इसमें लिखेंगे हम, इसमें डब्ल्यूबीसी जो है अधिक होती है, इट हैज़ मोर डब्ल्यूबीसीज। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए चौथा पॉइंट हो जाएगा दोस्तों हमारा, इसमें प्रोटीन जो होता है वो कम मात्रा में पाया जाता है। ओके दोस्तों, और इसमें जो प्रोटीन है अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसमें अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ओके, तो इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे दोस्तों, इसे इट हैज़ लेस प्रोटीन, और इसमें लिखेंगे आप इट हैज़ मोर प्रोटीन। ओके दोस्तों, ये हमारा पांचवा क्वेश्चन था जो कि हो चुका है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ ये पांच जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कम दो क्वेश्चन तो आपको बोर्ड के एग्जाम में मिल ही जाएंगे। और दोस्तों अगर वीडियो आपको समझ में आया है, कुछ सीखने को मिला है, तो लाइक और शेयर जरूर कर दे दोस्तों, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे, ताकि ऐसा जब भी मैं कोई एजुकेशनल वीडियो डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। ओके दोस्तों।